हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना। तो यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है, मेन फैब्रिक कट कर लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ये हम 40 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ, तो इसी पे हम आपको डिज़ाइन बनाना भी बताएंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर का और मेन फैब्रिक का दोनों का फैब्रिक कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को साइड करेंगे और अस्तर के फैब्रिक पे नाप लगाएंगे। आपको जितनी चौड़ाई लंबाई में ब्लाउज चाहिए, आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग 1 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए ले लीजिएगा और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज की चौड़ाई भी कट कर लीजिएगा, उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखकर। अब यहाँ पर इसका लंबाई देखेंगे। ब्लाउज की लंबाई हमने रखा है यहाँ पर 15.5 इंच, क्योंकि रेडी रखना है हमको 14.5 इंच, तो 1 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लस किया है। अब इसकी चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई यहाँ पर हमने लिया है 11.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम 10 इंच पे ब्लाउज को फिटिंग करेंगे और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। इस तरह से इसको हमने कट किया है। अब नीचे की साइड पे हम फिटिंग करेंगे। 34 साइज का हमारा कमर है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे मार्जिन का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और जो यहाँ पर 1.5 इंच के बाद फैब्रिक बच रहा है उससे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर टक्स का भी मार्किंग इसी लगे कर लेना है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे टक्स के लिए और ऊपर की साइड से भी हमने 4.5 इंच रखा है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो नीचे की साइड कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम पहले शोल्डर चेक करेंगे। तो शोल्डर हमको रखना है 6 इंच, क्योंकि गला हमको हल्का सा चौड़ा चाहिए। तो 3 इंच का हम गला रखेंगे, 3 इंच का शोल्डर रखेंगे। अगर आपको गला पतला रखना है तो आप 5.5 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। अब हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे, तो आर्मोल को हमने 6 इंच रखा है। 6 इंच पे हमने एक मार्किंग किया है और स्ट्रेट लाइन बॉक्स की तरह बना लिया है। बनाने के बाद से यहाँ पर 1 इंच पे आर्मोल में हमने शेप दिया है और इसे कट कर लिया है। गले पे आप देख सकते हो मार्किंग हमने कर लिया है। अब यहाँ से गले को चेक करेंगे कितना इंच हमको रखना है गला। गले की लंबाई हम रखेंगे 13 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे, तो स्केल रखेंगे और यहाँ पर सीधा मार्किंग करेंगे। अब नीचे की साइड भी बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हम गले में शेप देंगे। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे गले का। अब इस तरह से हमने गले का यहाँ पर शेप दे देना है। तो यहाँ पर तो हमने गले का शेप दे दिया है। अगर आपको और चौड़ा गला चाहिए तो यहाँ से आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हमने गले का मार्किंग कर लिया है। अब गले के ऊपर हम पेस्टिंग पेपर रखेंगे। अगर आपको पेस्टिंग पेपर नहीं लगाना है गले पे तो आप इसी तरह से इसको कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर जो मार्किंग दिख रहा है इसको डार्क करना है। गले पे मार्किंग करने के लिए एक पेस्टिंग पेपर को हमको इस तरह से पलट लेना है और जो मार्किंग दिख रहा है इसको डार्क कर लेना है। अब इस पल्ले को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड भी जो मार्किंग दिख रहा है इसको डार्क करेंगे। अब एक मार्किंग हम इसके नीचे से करेंगे। तो जितना आपको पेस्टिंग पेपर रखना है उसका आपको मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब जो बाहर वाला लाइन है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर अस्तर को हटा लेना है। अब इसके बाद इसे कट करेंगे। तो जो बाहर वाला लाइन है उसी को कट करेंगे। आप चाहे तो दोनों लाइन को कट कर सकते हो, लेकिन हम एक लाइन को ही कट करेंगे। ये अच्छे से चिपक जाता है और खसकने का यहाँ पर कोई चांस भी नहीं रहता। अब इसे हम अस्तर के ऊपर चिपका लेंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा मोटा है। अगर आपका मेन फैब्रिक मोटा नहीं रहेगा तो आप अलग फैब्रिक पे इसको चिपका लीजिएगा। अब इस तरह से इसको रखेंगे और प्रेस लगाकर चिपका लेंगे। अगर आप इस वाले लाइन को कट कर लेते हो तो आपका पेस्टिंग पेपर जो इधर उधर भाग सकता है, लेकिन आप इस तरह से इसको चिपका लेंगे तो आपका गला जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने प्रेस करके चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक को सीधा साइड से फैला लेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को आपको सीधा साइड से देखकर फैलाना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको रख लेना है। इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर के फैब्रिक को। तो जो पेस्टिंग पेपर वाला भाग है उसको भी ऊपर रखना है। अच्छे से सेट करने के बाद से गले पे सिलाई लगाएंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिन से इसे हमने सेट कर लिया है। अब जो मार्किंग दिख रहा है उसी के ऊपर से आपको सिलाई लगा लेना है। गले पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब नीचे की साइड भी सिलाई लगाएंगे, तो इसको बराबर करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका ज़्यादा रहेगा तो आप उसको छांट लीजिएगा, अगर हल्का सा ज़्यादा है तो उसको रहने दीजिए। अब पिन को निकाल लेंगे और गले के फैब्रिक को कट कर लेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पर इसे कट करने के बाद से गले पे छोटे छोटे कट लगा लेना है। अब इस तरह से गले पे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने पलट लिया है। गले पे आपको सिलाई लगा लेना है इसको बराबर करते हुए। गले पे हमने सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हो नीचे की साइड कमर में भी सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद फैब्रिक को यहाँ पर जो टक्स का मार्किंग हमने किया है उस पर भी आपको सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टक्स का हमने सिलाई लगा लिया है। अब डिजाइन बनाने के लिए हम एक डोरी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल्डन फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो। अब इसे फोल्ड करेंगे जिस तरह से नॉर्मल डोरी स्टिच करते हो उस तरह से यहाँ पर डोरी स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डोरी को हमने स्टिच कर लिया है। अब फैब्रिक को हल्का सा हम कट करेंगे। अब इस डोरी को पलट लेना है। तो यहाँ पर हमने सुई ले लिया है। अब इसे अच्छे से पहले टक कर लेंगे। अब सुई को उल्टा साइड से इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद इसे पलट लेना है। इस तरह से डोरी को पलट लेने के बाद से अब डोरी को हम कट कर लेंगे। तो इसे हम 2-2 इंच पे कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और कट कर लेंगे। तो इसको आपको नाप कट करना है 2 इंच पे। 2.5 इंच भी रख सकते हो, अगर आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2.5 इंच रखिएगा। इसी तरह से सारे डोरी को कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने ढेर सारी डोरी कट कर लिया। अब इसे साइड करेंगे और यहाँ पर जो गले का शेप है उसमें हम डोरी लगाएंगे, यानी कि इस तरह से डोरी बनाएंगे। इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद से यहाँ पर हम डोरी को लगा लेंगे। ये देखिए इसको 1/2 इंच आपको बाहर करते हुए लगा लेना है। ये ध्यान में रखिए कि डोरी को एक दूसरे के ऊपर ही रखना है और इस तरह से सेट करना है, सिलाई लगाना है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है। अब इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है और जहाँ से हमने सिलाई लगाया उससे थोड़ा सा हटकर इसको कट कर लेना है। ये देखिए आप इसकी चौड़ाई लंबाई 2 इंच भी रखोगे तब भी आपको
यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर सको। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, आप देख सकते हो। और इसी तरह से ढेर सारा डिज़ाइन बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो गले की साइड से हम हल्का सा यहाँ से इसको रखते हुए स्टिच करेंगे। तो जहाँ से डिज़ाइन बना हुआ है, यानी कि गले का जहाँ से शेप है, वहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन को लगा लिया है। अब गले पे हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गले पे हमने लेस लगा लिया है और लेस पे आपको डबल सिलाई लगा लेना है और नीचे की साइड भी लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद से डोरी ले लेना है। अब यहाँ पर हमने रेडीमेड डोरी ले लिया है। अब यहाँ पर पहले इसको टक कर लेंगे। ये ध्यान में रखें कि यहाँ से इसको अच्छे से टक कर लेना है और इसमें हम डोरी डाल लेंगे। तो इसका पहले हम आपको सेंटर निकाल कर दिखाते हैं कि किस तरह से डोरी को डालना है। ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने डोरी ले लिया है। अब इसके अंदर हम डोरी को डाल लेंगे। आप चाहे तो पिन से भी डाल सकते हो। इस तरह से लूप में हमने डोरी को डालकर निकाल लिया है। अब यहाँ पर डोरी हल्का सा ख़राब हो गया है तो इसको हम कट करके बराबर कर देंगे। अब जो ये कॉर्नर है इसका, यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो एक साइड हमने डोरी को स्टिच कर लिया है, इसी तरह से दूसरे साइड भी स्टिच करेंगे। जो यहाँ से डोरी है इसको नीचे कर लेंगे। अब इस साइड भी डोरी को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से इसे स्टिच करेंगे। अब जो हमने सेंटर से मार्किंग किया है वहाँ से डोरी को इस तरह से बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम डोरी को बीचों बीच से कट करेंगे। कट करने के बाद से इसमें फुलना लगा लेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पर फुलना बनाने के लिए हमने फैब्रिक कट कर लिया है 3 इंच चौड़ा 3 इंच लंबा। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फुलना बना लेंगे। इसी तरह से दूसरा फुलना भी बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फुलना को हमने बना लिया है। अब यहाँ पर अच्छे से फुलना यहाँ पर बांध लेंगे। ये देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। अब यहाँ पर सुई धागा लेंगे और मोती लगा लेंगे। तो इसमें हम छोटी मोती लगाएंगे और यहाँ जो कॉर्नर बना है वहाँ पर हम एक बड़ी मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गला डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।